Okay, so after all this talking about the transportation in plants, then we read a bit about like what is the role of plant cells in transportation in plants. Then we discussed about the most important thing, that is the root hair cells, and how these root hair cells are actually absorbing water from the soil particles, which are actually coated with water, which is referred to as your capillary water by the concept of tonicity. ये टॉनिक बहुत सुना था, लेकिन आज या फिर उस वीडियो में तुम लोगों ने देख लिया कि भाई टॉनिक से भी बढ़कर कुछ है, दैट इज़ योर टोनिसिटी. और वो टॉनिक पीने के लिए सिर्फ तुम्हारा जब तबीयत ख़राब होता था तब तुम्हारा हेल्थ थोड़ा बहुत रिलीफ तुमको मिल जाता था हेल्थ में. और इस टोनिसिटी में खाली ये समझ में आ रहा है कि इसको अच्छे से अगर समझ लिया तो फिर ये चैप्टर तुम लोग का अच्छे से हो जाएगा, और तुम लोग को इस रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में सब ये टोनिसिटी रिलेटेड ही है. तो टोनिसिटी अगर अच्छे से हो गया, यू आर ऑलमोस्ट थ्रू द चैप्टर. ओके, तो आज ज़्यादा हम लोग ऐसा नहीं है कि लाइक वी विल बी टॉकिंग अबाउट ऑल द प्रीवियस वीडियोस. आज हम लोग पढ़ेंगे द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आफ्टर गोइंग थ्रू द पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट. देन यू हैड रेड अबाउट द टाइप्स ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट. आज एक पर्टिकुलर टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे फॉर पैसिव ट्रांसपोर्ट, दैट इज़ अगेन रिलेटेड टू योर टोनिसिटी. वो है ऑस्मोसिस. ठीक है, तो ऑस्मोसिस लेकिन समझने से पहले यू हैव टू अंडरस्टैंड सम मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स. अब वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स यानी कि जैसे कि एक आ जाता है आप लोग का परमिएबिलिटी. नाउ व्हाट इज परमिएबिलिटी? अगर एक चीज़ सामने रखा हो उसके आर पार जा सकते हो, यानी कि जैसे कि मान लो भूत, आत्मा, भटकती आत्मा, वो एक जगह से दूसरे जगह या फिर एक दीवार सामने है उसके आर पार जा सकते हैं, दैट इज़ परमिएबिलिटी. वो आत्मा के लिए परमिएबिलिटी है. बट टू नाउ राइट नाउ वी थ्रू दिस वीडियो वी आर एक्चुअली स्टडिंग अबाउट द मॉलिक्यूल्स. मॉलिक्यूल्स माइट बी वाटर मॉलिक्यूल्स, माइट बी एनी मॉलिक्यूल्स, इट कैन बी एनीथिंग, कुछ भी चीज़. अगर एक पर्टिकुलर कोई एक बैरियर रखा हुआ है, इफ़ देर इज़ एनी टाइप ऑफ बैरियर, तो वो बैरियर के आर पार अगर जा सकता है देन इट इज़ परमिएबल. अगर नहीं जा सकता देन दैट इज़ कॉल्ड इम्परमिएबल. अगर मान लो ऐसा कोई सिस्टम हो जिसमें कि भेदभाव हो, यानी कि पार्शियलिटी. इफ देयर इज पार्शियलिटी मीन्स अलाउइंग ओनली सर्टेन सब्सटेंसेस टू पास थ्रू दिस बैरियर. अगर वैसा चीज हुआ तो फिर उसको हम लोग क्या बोलेंगे? यानी कि मान लो ये B है, दिस इज A, इट अलाउड ओनली A टू पास थ्रू इट बट नॉट B. दैट इज कॉल्ड सेमी परमिएबल. दैट इज कॉल्ड सेमी परमिएबल. लेकिन मान लो अगर ऐसा बोला गया कि भाई सेमी परमिएबल है बट वी हैव ऑल्सो कम अक्रॉस समथिंग कॉल्ड सिलेक्टिवली परमिएबल. इसमें भी तो एक को ही छोड़ा, अलाउ किया, दूसरे को तो छोड़ा नहीं. तो क्या सेमी परमिएबल एंड सिलेक्टिवली परमिएबल एक ही चीज़ है? आर दे द सेम थिंग्स? ये ना बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिलेक्टिवली परमिएबल एंड सेमी परमिएबल. माना सेमी परमिएबल इज गोइंग टू अलाउ ओनली सिलेक्टेड सब्सटेंसेस, ओनली सर्टेन सब्सटेंसेस टू पास थ्रू इट, नो डाउट इन दैट. बट व्हाट इफ इट अलाउज only the water molecules, and what if it allows only the good components, which are beneficial. मतलब बोल सकते हो पक्का सेल्फिश इंसान है, हिसाबी है, जो अच्छी चीज़ें हैं अपने लिए फ़ायदा हो सकता है उसको हम लोग ले लेंगे और बाकी को छोड़ देंगे. And what if there is another case in which only some molecules like the water molecules are allowed, only water molecules, तब उसको क्या बोलेंगे? यहाँ पे भी एग्जैक्टली वही केस है. इन शॉर्ट समझ लो, अगर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है इट विल अलाउ ओनली योर वाटर मॉलिक्यूल्स टू पास थ्रू इट. लेकिन अगर वहीं पे ले लो, इफ़
it is allowing only selective substances which are useful, beneficial for you, तो फिर उसको हम लोग बोलेंगे selectively permeable. Only the beneficial substances, वो beneficial substance में ions आता है, there might be some mineral element, there might be also a particular compound, a small compound also might be acceptable over there. ठीक है, तो that is called your selectively permeable. अब एक क्वेश्चन आएगा कि भाई अगर आपके हिसाब से सेमी परमिएबल इज समथिंग एल्स, सिलेक्टिवली परमिएबल इज अगेन समथिंग एल्स, एग्जाम्पल तो दो. बिना एग्जाम्पल के खाली थ्योरी में इधर से उधर एक वर्ड कर दिया, हो गया तुम लोग का. एग्जाम्पल दो. एग्जाम्पल देंगे. सिलेक्टिवली परमिएबल में आता है तुम लोग का सेल मेम्ब्रेन, ओके. एंड सेमी परमिएबल में बहुत कुछ आता है, जैसे कि मान लो गोट ब्लैडर. ये मत पूछना है ये गोट, जी हाँ ये एक्चुअली बकरी ही है, बकरी का ब्लैडर. वो यूरिनरी ब्लैडर ही ले लो, जो समझना है समझो. अपना इमेजिनेशन, तुम लोग का इमेजिनेशन पे ना मेरा कंट्रोल है, ना तुम्हारे मैया बापू का कंट्रोल है, ना तुम लोग का खुद का कंट्रोल है. जो इमेजिन करना है इमेजिन करो, ठीक है. तो इट इज़ गोट ब्लैडर. उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल एक और मैं दे सकती हूँ, जैसे कि हाँ सेलोफेन शीट्स, सेलोफेन शीट्स. एंड देन एक और क्वेश्चन, एक और ऑप्शन या फिर बोल सकते हो एग्जाम्पल जो मैं यहाँ पे दे सकती हूँ, दैट इज़ योर डायलिसिस ट्यूब, या फिर जिसको हम लोग विस्किंग ट्यूब भी बोलते हैं, विस्किंग बैग और विस्किंग ट्यूब. तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ योर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. तो अगर तुम लोग को सिलेक्टिवली परमिएबल बोलना हुआ, ओनली बेस्ट एग्जाम्पल विच यू कैन एक्सप्लेन ओवर देयर इज अ सेल मेम्ब्रेन. इट कैन बी द मेम्ब्रेन ऑफ अ न्यूरॉन. न्यूरॉन एक नर्व सेल है. सेल मेम्ब्रेन ऑफ अ न्यूरॉन. यू कैन टॉक अबाउट हेपेटोसाइट, सेल्स ऑफ लिवर, मेम्ब्रेन्स ऑफ द सेल्स ऑफ द लिवर, हेपेटोसाइट. या फिर बोल सकते हो मायोसाइट, मसल सेल्स, वहाँ के जो मेम्ब्रेन्स होते हैं सेल मेम्ब्रेन्स, वो भी वैसे ही है. So if you have to mention about selectively permeable, it can be a cell membrane, and if you're talking about semi-permeable, which allows only water molecules to pass through it, so that can be your whisking bag, dialysis tube, goat bladder, cellophane sheets, और भी बहुत कुछ है. लेकिन तुम लोग के कोर्स के हिसाब से these are the most probable examples which are used. अभी हाल ही में एक लड़की ने मेरे को पूछा था क्वेश्चन कि मैम ये डायलिसिस ट्यूबिंग क्या है. अरे भाई डायलिसिस ट्यूबिंग वो कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई. What she imagined I don't know, but मैं नींद में थी when she asked me this question. अचानक से फ़ोन पे स्क्रॉल किया एंड डायलिसिस ट्यूबिंग देख के मेरे को अचानक से एंड आई वॉज विदाउट माई स्पेक्स. तो जो लगा होगा मेरे को समझ लो, वो डायग्राम कुछ समझ में नहीं आया, खाली सांप जैसा कुछ दिख रहा था. सो खास करके उसके लिए डेडिकेटेड है. अगर उसको ये डायलिसिस ट्यूब या फिर विस्किंग बैग उसको अगर समझ में आ गया होगा देन आई एम हैप्पी. ओके, तो अभी नेक्स्ट ये परमिएबिलिटी के हिसाब से अभी हम लोग देखते हैं दैट व्हाट इज ओस्मोसिस. ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ परमिएबिलिटी. अभी पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या पढ़ा था? पैसिव ट्रांसपोर्ट में ये पढ़ा था हम लोगों ने कि अलोंग द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अलोंग कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट. इसका मतलब क्या है? कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट मीन्स हाई टू लो. ओके, along the concentration gradient means from high concentration to low concentration. ठीक, तो अगर हम लोग पैसिव ट्रांसपोर्ट देखते हैं, it includes all the processes which are helping to transfer the molecules of a substance from their region of higher concentration to their region of lower concentration. अभी एग्जाम्पल में जैसे मैंने डिफ्यूजन बताया था, डिफ्यूजन में क्या हो रहा था? एक जगह पे स्प्रे मारो, पूरा रूम. मान लो किसी को इंडाइजेशन हो गया, हजम हुआ नहीं है, वो भी बैठा होगा एक कॉर्नर में, लेकिन बाकी लोग भी भाग जाएंगे रूम से. ओके, सो दैट इज हाउ यू एक्चुअली ट्राई टू सेट द एग्जाम्पल ऑफ डिफ्यूजन. एक जगह पे दैट माइट बी कंसेंट्रेटेड, लेकिन उसको स्प्रेड होना है टू दोज रीजन्स वेर इट इज एक्चुअली जीरो. सो फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन व्हेन दे आर इन कॉन्टैक्ट. मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेज वहाँ पे होता है व्हेन दे आर प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट. लेकिन यहाँ पे when we are talking about osmosis as a meaning of passive transport,
तो ऑस्मोसिस वहाँ पे क्या होगा, नो डाउट along the concentration gradient substance will move from higher concentration to lower concentration, no doubt। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में फिर डिफरेंस क्या रहा, दोनों ही पैसिव ट्रांसपोर्ट है along the concentration gradient, दोनों में ही substance molecules they will move from higher concentration to lower concentration, then what is the difference? डिफरेंस यहाँ पे ये है कि एक तो डिफ्यूजन में they have to be in direct contact, लेकिन ऑस्मोसिस में दे हैव टू बी सेपरेटेड और द मॉलिक्यूल मूवमेंट हैज़ टू बी थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। बिना सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के ऑस्मोसिस नहीं है, उसको डिफ्यूजन ही बोलेंगे। ऑस्मोसिस में देयर हैज़ टू बी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तुम लोग के ऑस्मोसिस के डेफिनेशन में अगर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन नहीं है, लिख के रखो, टीचर वहाँ पे तुम लोग को हाफ मार्क तक नहीं दे रही है, लिख के रख लो इस चीज़ को। Okay, so if I have to explain that what is osmosis, osmosis is a type of passive transport seen in cells in which the molecules, but question which molecules, मैंने बार बार अभी क्या रिपीट किया, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सो विच मॉलिक्यूल्स, हाँ जी ये वाले मॉलिक्यूल्स, वाटर मॉलिक्यूल्स। मीन्स अगर मेरे को, अगर मान लो कि हम लोग को डेफिनेशन याद नहीं रह रहा है, तो फिर अभी हम लोग क्या करेंगे, डेफिनेशन याद नहीं रह रहा है तो हम लोग ना वहाँ पे थोड़ा डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम से थोड़ा इजी होता है। मीन्स फ्रॉम रीजन ऑफ हाई कंसेंट्रेशन, क्या चीज़ का, वाटर का, वाटर मॉलिक्यूल्स, हाई कंसेंट्रेशन वाटर मॉलिक्यूल्स, लो कंसेंट्रेशन अक्रॉस अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अभी इसको अगर इंटरप्रेट करना है इन द फॉर्म ऑफ डेफिनेशन, तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, नो डाउट ऑस्मोसिस इज अ पैसिव ट्रांसपोर्ट और प्रोसेस ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट या फिर टाइप ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट, बहुत सारा अंग्रेजी बहुत बच्चे जानते हैं, तो तुम लोग अपने हिसाब से लिखना यहाँ तक, ये गलत नहीं होना चाहिए, पैसिव की जगह एक्टिव मत लिखना। टाइप ऑफ या फिर प्रोसेस ऑफ active passive transport in which water molecules, अभी मैंने H2O लिखा है, तुम लोग water ही लिखना प्लीज, फॉर गॉड सेक, WATER, water molecules move from a region of high concentration to a region of लोअर कंसेंट्रेशन। क्या हो गया कंप्लीट, हो गया ना कंप्लीट, खुश है, पेन ऐसे फेंक दिए, हो गया, मेन चीज छोड़ दिए, थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। So osmosis is a type of passive transport in which the water molecules move from a region of higher concentration to the region of its lower concentration through a semi-permeable membrane. Done. This was the whole topic of osmosis definition. खुश हो गए थे ना, whole topic of osmosis खत्म हो गया खत्म। This was just the definition. अभी हम लोग इसका देखेंगे कि ये osmosis के टाइप्स क्या है एंड हाउ इट इज़ एक्चुअली रिलेटेड टू द टोनिसिटी। ठीक है, टोनिसिटी पढ़ा था अभी कुछ 1-2 वीडियो पहले, उसमें देखा था हम लोगों ने। तो देखते हैं हाउ इज ऑस्मोसिस एक्चुअली अटैच्ड और लिंक्ड टू योर टोनिसिटी। अभी थोड़ा याद करो अच्छे से कि टोनिसिटी कितने टाइप्स का था। अगर टोनिसिटी था भी तो क्या था उसका डेफिनेशन, रिलेटिव कंसेंट्रेशन ऑफ टू सॉल्यूशंस। सिंपल भाषा में हम लोगों ने यही समझा था इसको, द रिलेटिव कंसेंट्रेशन ऑफ टू सॉल्यूशंस इज कॉल्ड टोनिसिटी। अच्छा नाउ, अच्छा सरप्राइजिंग थिंग ये है, एक बार मैंने बच्चों का, इंस्टीट्यूट में जो बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, उन लोग का ओरल टेस्ट लिया था। ठीक है, ओरल टेस्ट लेने के टाइम में उन लोग को मैंने पूछा, एक क्वेश्चन था व्हाट इज़ टोनिसिटी। ए भाई ऐसा डेफिनेशन बोले मेरे को खुद को समझ नहीं आया कि टोनिसिटी क्या है।
मेरे को खुद को समझ ही नहीं आया कि भाई टोनिसिटी क्या है, व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ दैट सेंटेंस। बाद में मैंने खोजा कि उन लोग के टेक्स्ट बुक में एग्जैक्टली जो वर्ड्स, एग्जैक्टली जो पैराग्राफ लिखा है उसी को उन लोगों ने रट्टा मार के छाप दिया, और टेस्ट में वो 1 मार्क हम लोग को मिल जाए, बस काम हो गया। मतलब ही नहीं समझा। अभी जब उन लोग को पूछा बेटा जो अभी बोला ना उसको एक एक करके समझाओ, उसका एक एक फ्रेज करके समझाओ, खत्म, खेल खत्म वहीं पे, मुंह से एक शब्द तक नहीं निकला। तो बाबा रिक्वेस्ट है ऐसा मत किया करो, वही चीज़ें लर्न करने का नो डाउट तुम लोग को अगर डेफिनेशन पूछा जाए तो तुम लोग को कुछ तो लिखना पड़ेगा, यू हैव टू यूज़ द एग्जैक्ट वर्बेटिम, नो डाउट। कभी कभी अगर समझ भी जाओ ना, स्टिल यू आर एबल टू राइट इट। हो सकता है आज तुम लोग की जो टीचर सठिया गई हो वो तुम लोग को मार्क ना दे, हो सकता है, ओपनली आई एम सेइंग, आज शायद वो टीचर मार्क ना दे, हो सकता है कल को इफ यू आर एक्सप्लेनिंग, स्टैंडिंग इन माई प्लेस एंड यू आर एक्सप्लेनिंग समथिंग, यू विल हैव मच मोर वेज ऑफ एक्सप्लेनिंग दैट थिंग, मच मोर इनोवेटिव आइडियाज। तो वो चीज़ पे मत जाओ ना बाबा रट्टा मारना है, नो। अब ऑनेस्टली आई एम सेइंग बायो में अप टू क्लास 8 मेरे को कभी भी 90% के नीचे आया नहीं। 80 मार्क्स का पेपर होता था, ऑलवेज आई हैव गॉट 72 अबव, ऑलवेज, रिकॉर्ड है मेरा। अब मैंने क्लास 7 में इंट्रोड्यूस हुआ, 7 and 8 हर एग्जाम में आई यूज्ड टू गेट 90%। 9 आया, अरे भाई भगवान जाने वो टीचर में क्या था, उसने एक बार भी मेरे को 90 में से 60 अबव दिया ही नहीं। आई डोंट नो व्हाई। भाई मैंने क्या बिगाड़ा, भाई बता दे, और मेरी माँ मेरे को बता दे यार क्या गलती किया है मैंने, बता दे वो चीज़। नो, इट इज़ रॉन्ग। अरे भाई गलती क्या है बता दे। नो 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 नो, गेट बैक टू योर प्लेस, गेट बैक टू योर प्लेस। बाद में डिसाइड किया था ना उसी दिन, इसको इसी के सब्जेक्ट में मारूंगी, सच बोल रही हूँ। इसको तो मैंने, इतना गुस्सा था मेरे को, इसके इसी के सब्जेक्ट में मारूंगी, रुक जाओ। एंड सच बात बताऊँ, आई डिड दैट, आई एक्चुअली डिड दैट। अभी बोलना नहीं चाहिए भाई, टीचर है, जो भी हो टीचर है मेरी, उसके वजह से बोल सकते हो, उसके ऊपर जो गुस्सा था उसके वजह से शायद मैं यहाँ पे हूँ आज, बट फिर भी जो भी बोलो उसके सब्जेक्ट में मैंने उसको मारा है। एनीवेज, कमिंग बैक टू टोनिसिटी, दैट इज रिलेटिव कंसेंट्रेशन ऑफ टू सॉल्यूशंस एंड टॉकिंग अबाउट द टाइप्स। क्या था, हाइपरटोनिक, और एक था हाइपोटोनिक, और एक था आइसोटोनिक। ठीक है, मैं फुल और लिख नहीं रही हूँ, आई एक्सपेक्ट कि यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट। ओके, अभी हाइपरटोनिक यानी कि हाईली कंसेंट्रेटेड, द सोल्यूशन इज हाईली कंसेंट्रेटेड इन कंपैरिजन टू द अदर सोल्यूशन। हाइपो यानी कि द सोल्यूशन इज लेस कंसेंट्रेटेड with reference to the external solution. Isotonic means equally both the solutions are equally concentrated. अभी osmosis में हम लोग क्या देखे थे, the two solutions they will be separated by a semi permeable membrane. तो osmosis का बेसिक चीज़ वही है, एक बीकर होगा, कोई भी सेटअप में हो, बीच में एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होगा। ओके, दिस इज योर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, दिस इज सपोज सोल्यूशन A एंड दिस इज योर सोल्यूशन B। अभी वाटर मॉलिक्यूल्स का कुछ हम लोग ड्रॉ करने का ट्राई करते हैं, ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं। ओके, अभी पानी पानी रे, सो आई विल बी टेकिंग ब्लू इंक, और मैंने भी आज ब्लू पहना हुआ है, आई डोंट नो व्हाई, आई डोंट नो व्हाई, कुछ इंटेंशन नहीं था वैसे। अच्छा, यहाँ पे कुछ कुछ डॉट्स ही डालते हैं, ठीक है। नाउ अभी अगर एक चीज़ को समझो, ये ऑस्मोसिस है, ऑस्मोसिस में दो सॉल्यूशंस हैं, सॉल्यूशन A, सॉल्यूशन B। अभी ये टाइप के क्वेश्चन में ना हरदम बच्चों को प्रॉब्लम होता ही है। मान लो कि अगर सॉल्यूशन A इज हाइपरटोनिक, मान लो सॉल्यूशन A इज हाइपरटोनिक एंड सॉल्यूशन B इज लेस कंसेंट्रेटेड, नो डाउट इन दैट, तो what will be the osmosis type over here, और what will be the direction of movement of water molecules। मान लो अगर A is hypertonic, if A is hypertonic solution,
then it will always want to be equally concentrated with the solution on the other side of semi permeable membrane. मतलब यहाँ पे इसकी चाहत हरदम रहेगी कि भाई मेरा कंसंट्रेशन उतना ही हो जितना मेम्ब्रेन के दूसरे साइड में है. सो ए ऑलवेज वांट्स कि भाई मेरा कंसंट्रेशन बी जितना ही हो, तो उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है वो. आइदर इट विल गिव अवे समथिंग और इट इज़ रेडी टू एक्सेप्ट समथिंग. ठीक है, तो अगर मान लो इफ़ वन इज़ हाईली कंसंट्रेटेड एंड द अदर इज़ नॉट, then water molecules will start moving from wherever they are highly concentrated to wherever they are less concentrated. ठीक है, आई एम एक्सप्लेनिंग दिस विद दिस एग्जाम्पल. अभी मान लो कि अगर A तुम लोग का हाइपरटोनिक है, ठीक है, इट इज़ हाइपरटोनिक मीन्स हाईली कंसेंट्रेटेड. अभी जहाँ पे याद करो, थोड़ा रसना कॉन्सेप्ट में जाते हैं. मान लो कि तुम्हारा हाईली कंसेंट्रेटेड है तो वहाँ पे पानी ज़्यादा होगा क्या? अगर मान लो कि एक चीज़ को हम लोग एक चीनी का एक कटोरी लिया है वहाँ पे एंड वहाँ भर्ती किया हुआ है चीनी, एंड मैं वहाँ पे 2 चम्मच पानी डालती हूँ, तो पानी ज़्यादा है या चीनी? ऑब्वियसली चीनी है. तो वहाँ पे उस टाइप ऑफ को सोल्यूशन अगर मैं जो भी बोलूँ तो वो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? उसको हम लोग हाइपरटोनिक बोलेंगे. नाउ इट विल ऑलवेज वांट कि भाई मान लो कि उन दोनों को हम लोगों ने सेपरेट किया एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से, एंड अदर साइड में मैंने पानी रखा है. उसको हरदम यही रहेगा भाई कि पानी एब्जॉर्ब करके मैं उसके संग सेम हो जाऊँ. आई वॉन्ट टू बी सेम विद द अदर सोल्यूशन, दैट अदर सोल्यूशन माइट बी वाटर ऑल्सो. मेरे को उसके जैसा बनना है. ठीक है, ये ना हम औरतों का प्रॉब्लम है, पता है ना, ये हम औरतों का प्रॉब्लम है. हम लोग अपने से खुश नहीं है, लेकिन जो दूसरे का देखते हैं हम लोग को उसके जैसा ही चाहिए. पति अपना अच्छा होगा लेकिन नहीं, दूसरे का पति हम लोग को अच्छा लगेगा. नहीं वो अच्छा है, तुम अच्छे नहीं हो. बाकी लोगों का नहीं पता, मेरा खुद का है वो चीज़. ठीक है, ओके. ना कमिंग बैक, इसको इफ एनी सोल्यूशन यू टेक इनटू कंसिडरेशन, सपोज ए इज हाईली कंसेंट्रेटेड. हाईली कंसेंट्रेटेड मीन्स उसमें सल्यूट ज़्यादा है, पानी कम है. ओके, तो उसको चाहिए कि उसको बी जैसा सेम बनना है, सेम कंसेंट्रेशन का बनना है. सो व्हाट विल इट डू? इट विल स्टार्ट टेकिंग द वाटर टुवर्ड्स इटसेल्फ. ठीक है, मान लो कि यहाँ अगर मैंने पानी रखा भी है, इफ़ B इज़ नथिंग बट वाटर एंड A इज़ हाइपरटोनिक. इफ़ A इज़ हाइपरटोनिक एंड B इज़ वाटर, बोथ आर सेपरेटेड बाय सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, वाटर विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स A. क्यों? क्योंकि A को चाहिए कि मैं इसके जैसे बन जाऊँ. मीन्स दे ऑलवेज वॉन्ट टू बी आइसोटोनिक, इक्वली कंसेंट्रेटेड. They want to be isotonic यानी कि equally concentrated. So it will start absorbing water through the semi-permeable membrane. अभी अगर पानी बाहर से अंदर घुस रहा है, then उस type of osmosis को हम लोग क्या बोलेंगे? एंडोस्मोसिस. हम लोग का यहाँ पे मेन सब्जेक्ट कौन है? ए सब्जेक्ट प्रेडिकेट नहीं है, खाली ऐसे समझने के लिए बोल रही हूँ. सब्जेक्ट यहाँ पे मेन सब्जेक्ट कौन है? इधर ए. अगर ए हाइपरटोनिक है मीन्स इट इज़ हाईली कंसेंट्रेटेड in comparison to the other solution on the other side of the semi permeable membrane. Water will start flowing into it, and this type of osmosis is called endosmosis. Okay, means a cell is placed in hypotonic solution, cell sap or cytoplasm is hypertonic. ठीक है, तो अभी मान लो कि A के जगह अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ that this whole entity is a cell and this is the cell membrane. If this is cell and this is the cell membrane, तो पानी क्या करेगा? अभी it will start moving into the cell. क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो सेल का कंटेंट है साइटोप्लाज्म है, एंड इनफैक्ट द वैक्यूल दैट हैज़ द सेल सैप बोथ आर हाईली कंसेंट्रेटेड, इसलिए पानी अभी जाएगा उसके अंदर. एंडोस्मोसिस, when does it happen? Only when a cell is placed in hypotonic solution and the cell sap and cytoplasm is hypertonic, तभी जाके एंडोस्मोसिस होगा. ओके, अभी थोड़ी उल्टी गंगा बहाते हैं हम लोग, उल्टा देखते हैं. मान लो इधर पानी नहीं है,
मान लो इधर पानी नहीं है, लेकिन अभी क्या है इसमें, इसके अंदर हम लोग बहुत सारा सॉल्ट लेके डाल देते हैं, ठीक है। वी टेक अ लॉट ऑफ सॉल्ट्स, ओके, हाईली कंसेंट्रेटेड सॉल्ट्स हम लोग इसमें डाल देते हैं, एक ऐसा सोल्यूशन बनाते हैं जिसमें मान लो कि सॉल्ट अगर लिया है तुम लोगों ने कुछ 8 चम्मच, देन 8 चम्मच पानी ही डाला होगा उसमें, तो कैसा सोल्यूशन बना होगा सोचो। वो सोल्यूशन तो होगा नहीं, वो सबसे पहले वो पता नहीं कुछ रेत, समंदर का बालू जैसे लगेगा, वो गीला बालू, ठीक है। तो सपोज वी हैव टेकन दैट थिंग ओवर हियर, अभी उसके वजह से क्या हुआ, अगर ऐसा हुआ देन व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, यहाँ पे सॉल्ट्स बहुत सारे हैं, अगर यहाँ पे सॉल्ट्स बहुत सारे हैं एंड दिस इज़ योर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, दिस इज़ योर सेल, तो अभी कौन ज़्यादा कंसनट्रेटेड लग रहा है यहाँ पे, ऑब्वियसली दिस सीम्स हाइपरटोनिक, द सॉल्ट सोल्यूशन सीम्स हाइपरटोनिक, एंड ये महाशय वहाँ पे क्या लगते हैं, पिद्दूसा हाइपोटोनिक, हिप्पो नहीं है, हाइपो है, पिद्दूसा हाइपोटोनिक लग रहा है। नाउ अभी हम लोगों ने क्या देखा था, दे ऑलवेज वांट टू बी सेम, ठीक है। अभी क्या होगा उसके संग, मेरे पास जितना है सब ले जाओ, खुद का घाटा हो रहा है लेकिन फिर भी कुछ नहीं, मेरे पास जितना है सब ले जाओ, सो ऑल द कंटेंट्स, द सेल सैप, वाटर कंटेंट इज गोइंग टू कम आउट। कहाँ पे, ये हाइपरटोनिक, जहाँ पे हाइपरटोनिक वहीं पे प्यार, वहीं पे सब पानी भाग रहा है उधर, ठीक है। Now what is this called right now, exosmosis, okay। So exosmosis occurs only when the cell is placed in, इसका उल्टा होगा, cell is placed in hypertonic solution and you can say the cell sap or the cell cytoplasm, जो भी बोलो तुम लोग, cell sap हो गया या फिर the cytoplasm itself इज हाइपोटोनिक। ये चीज को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन ना मान लो एक बीकर लिया, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, दिस इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन SPM, यहाँ पे भी पानी है, यहाँ पे भी पानी है, वाटर एंड वाटर, water water everywhere, not a drop to drink and no movement of water from one side to the other side of semi permeable membrane. क्यों, reason isotonic, because both are separated by semi permeable membrane but the substance is same, concentration is same, hence there will be zero movement or no movement, ठीक है। so there will be no osmosis। अगर पूछा जाए कि अगर आइसोटोनिक सॉल्यूशंस को सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से सेपरेट किया गया तो फिर क्या होगा उसका नतीजा। मेरा एक स्टूडेंट है, बड़ा प्यारा सा बच्चा है, ठीक है, उसको हम लोग बजरंगी बोलते हैं, मैं बोलती हूँ बजरंगी, बाकियों का नहीं मानो। उसको जब भी ये क्वेश्चन पूछना, मैं जितनी बार पूछूँ वो उतनी बार उसका गलत आंसर देगा। जितनी बार पूछूंगी कि अगर आइसोटोनिक सोल्यूशन को सेपरेट किया गया तो फिर क्या होगा आंसर, वहाँ पे ऑस्मोसिस होगा कि नहीं होगा, मैम होगा। नहीं बेटा, दोनों आइसोटोनिक है, सेम चीज़ है, कोई एक्सचेंज नहीं होगा, कोई भेदभाव नहीं है, कुछ नहीं होगा वहाँ पे, देयर विल बी नो ऑस्मोसिस। समझे? यस मैम, समझ गया। 2 दिन बाद फिर से पूछो, मैम ऑस्मोसिस होगा। फिर मेरे को लगा कि हाँ ठीक है भाई, 2 दिन बाद पूछ रही हूँ, उसके ऊपर फिर एक्सपेरिमेंट किया, वही सेम डे में दूसरा क्लास के बाद मैंने उसको पूछा रुक के, बेटा तेरे को यही चीज़ याद है जो पढ़ाया अभी? यस मैम। ऑस्मोसिस होगा? हाँ होगा। मैं बोली भाई छोड़ दे तू, तो छोड़ दे, तेरे ऑस्मोसिस के चक्कर में मेरा ऑस्मोसिस यहाँ पे बिगड़ने वाला है, फॉर डैम श्योर। ओके, सो राइट नाउ वी सॉ दैट ऑस्मोसिस इज एक्चुअली ऑफ 2 टाइप्स। क्या है वो? एक होता है एक्सोस्मोसिस और एक होता है एंडोस्मोसिस। तो अगर सेल के रेफरेंस में पढ़ना है ऑस्मोसिस, सेल के रेफरेंस में, तो व्हाट डू यू नीड टू स्टडी ओवर देयर, कि अगर एक सेल को हम लोग हाइपरटोनिक सोल्यूशन में डालते हैं, देन द सेल इज गोइंग टू लूज वाटर फॉर नो डाउट, it is going to lose its content, sure, and that is going to cause exosmosis, means cell hypertonic exosmosis.
सेल अगर हाइपोटोनिक सोल्यूशन में हाइपोटोनिक देन इट विल कॉल फॉर एंड ऑस्मोसिस, ठीक है। तो सेल हाइपोटोनिक एंड ऑस्मोसिस, तो ये तीन चीज़ अगर हम लोग लिख के भी याद रख ले तो भी हम लोग के लिए इजी होगा। सेल हाइपरटोनिक सोल्यूशन, सेल हाइपर एक्सोस्मोसिस, सेल हाइपो एंडोस्मोसिस, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस, नो ऑस्मोसिस, डन, नो ऑस्मोसिस, ज़ीरो ऑस्मोसिस, ठीक है। तो अगर इस चीज़ को हम लोग अभी देखें कि एक्सोस्मोसिस अगर हुआ तो फिर वो सेल के, आप बोल रहे हैं कि सारे कंटेंट्स अभी निकल गए वहाँ पे, तो वो सेल अभी दिखेगा कैसे, उसके एप्लीकेशंस रियल लाइफ में क्या है। अभी ना ये सारे बच्चे क्या होता है, जब तक उनको ना रियल लाइफ में उसका एप्लीकेशन क्या है नहीं बताते ना हम लोग, वो लोग उस चीज़ पे ध्यान नहीं देंगे। डैम श्योर इट हैपन्स विद अस ऑल्सो। जब तक उसका एप्लीकेशन हम लोग को पता नहीं होगा, हम लोग भी फ़ायदे का सौदा करते हैं, एप्लीकेशन बताओ उसके बाद हम लोग लर्न करेंगे। तो जब तक इसका एप्लीकेशन या फिर उसका रियल लुक हम लोग तुम लोग को नहीं बताएं, तुम लोग समझोगे भी नहीं, तुम लोग ध्यान भी नहीं दोगे इस चीज़ पे। सो स्टे ट्यून, ताकि मैं इस सारा चीज़ को साफ करके तुम लोग को बता सकूं कि इसका रियल लाइफ एप्लीकेशन क्या है, इसके वजह से सेल का हुलिया या फिर मेकअप कैसे चेंज होता है, वो सब कुछ बताऊंगी। जस्ट स्टे ट्यून, ये सबको मैं साफ़ करूँ पर, ठीक है। और मेरा ये देखो, ये इसको पोंछ के क्या हालत हुआ है, मेरे को इसको दूसरा रिप्लेस करना है। सो स्टे ट्यून।